नमस्कार बच्चों। आज हम बीए प्रथम वर्ष महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा प्रथम पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसमें हम आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय धर्मों के विभिन्न प्रकार, वर्ण व्यवस्था आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वर्ण व्यवस्था को वर्णाश्रम भी कहा गया है, अर्थात 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो आज हम आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे आश्रम व्यवस्था के बारे में आप पिछली छोटी कक्षाओं में भी अध्ययन कर चुके हो। आश्रम 4 माने गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। लेकिन वहाँ पे इनको छोटे रूप में समझाया गया है। अब वृहद रूप में विस्तार पूर्वक हम इनका अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसका महत्वपूर्ण स्थान था। भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन को सुसंस्कृत, संगठित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था की जैसी संस्था की स्थापना की थी। हिंदू विचारकों ने भी मानव जीवन को समग्रतापूर्वक और व्यवस्थित रूप देने के लिए, आध्यात्मिक उत्कर्ष करने के लिए आश्रम व्यवस्थाओं में विभाजित किया था। उनका मानना था कि मानव लौकिक और पारलौकिक, लौकिक से तात्पर्य है कि इस जीवन में जो वर्तमान जीवन चल रहा है, पारलौकिक से तात्पर्य है कि जीवन के बाद का समय है या अगले जीवन के लिए। दोनों जीवनों की महत्ता स्वीकार किया गया है, जिसमें पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया है। उनके विचारों का आधार ये क्रियात्मक और वास्तविक जीवन से संबंध था। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन में परिश्रम, कर्तव्यपरायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता आदि का योग था। इसलिए समष्टि रूप में जीवन की व्याख्या की गई है। उनका मानना था कि जीवन का आधार या लक्ष्य केवल भोग और जीना ही नहीं है, बल्कि योग में और आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना है। मनुष्य का सात्विक और शुद्ध जीवन चरित्र जीवन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। इस दृष्टि से आश्रम व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारों के अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, लौकिक, पारलौकिक, क्रम, धर्म, भोग, त्याग आदि का अद्भुत समन्वय था। अर्थात वो ज्ञान और विज्ञान में भी प्रणीत थे। लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों के बारे में कल्पना करते थे। कर्म के साथ धर्म की भी पालना करते थे और भोग के साथ त्याग का भी अद्भुत समन्वय था। वस्तुतः पुरुषार्थ व्यवस्था की अवधारणा आश्रम के माध्यम से की गई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखो बच्चों, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो 4 वर्ण हमने पढ़े: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम गृहस्थ, ये 4 आश्रम हो गए: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए विभिन्न आश्रमों के सहयोग से मानी गई। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है वो विभिन्न आश्रमों के माध्यम से ही संभव है। प्रत्येक आश्रम का अलग अलग कर्तव्य, अलग अलग धर्म माना गया है। जीवन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कर्तव्य, त्याग और अध्यात्म के आधार पर मानव जीवन को ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य में ज्ञान की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य निभाए जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में त्याग किया जाता है और संन्यास आश्रम में अध्यात्म की ओर मानव प्रवृत्त होता है और उनका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए हिंदू दार्शनिकों ने ऐसे
सद्मार्ग का प्रतिपादन किया, जिससे अंततः गोतवा मनुष्य को छुटकारा बार बार के जीवन मरण से, बार बार के सांसारिक आवागमन से छुटकारा मिल जाता था और वह परम पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता था। ये निश्चय ही मानव मानसिक नैतिक व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आयु के विभिन्न स्तरों में मनकृत और नीतिकृत विविध कर्तव्यों कर्मों का पालन करता था और आगामी जीवन में सुखी होने की कामना करता था। तो भारतीय दार्शनिक है, उन्होंने मानव के जीवन को 100 वर्षों का मान के 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों में बराबर रूप से बांटकर 4 आश्रमों की अभिव्यक्ति की, 4 आश्रमों में विभाजित किया। अब हम देखते हैं आश्रमों की अभिव्यक्ति, अर्थात चारों आश्रमों में मानव की अभिव्यक्ति कैसे होती थी, चारों आश्रमों के क्या क्या कर्तव्य थे। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रमपूर्वक विभिन्न आश्रमों में के कार्य संपन्न करता था। प्रत्येक आश्रम के पश्चात आगामी आश्रम के लिए तैयार हो जाता था, प्रवृत्त हो जाता था। मनुष्य 4 स्तरों आश्रमों से ही अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा पूर्ण करता था और ये उसकी जीवन यात्रा है वो श्रमयुक्त थी, जीवन को परिश्रम के आधार पर विकसित करती थी। आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य का विश्राम माना गया है। मनुष्य की जीवन यात्रा है वो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए और आश्रम है उसकी प्राप्ति के लिए विश्राम स्थल या साधन। आश्रमों की अभिव्यक्ति में व्यक्ति को निष्ठापूर्वक कार्य सर्वोत्तम प्रयास सहायक होता है। आश्रम का पालन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक विधि पूर्वक किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की चारों आश्रम है उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है उसकी अभिव्यक्ति है ज्ञान प्राप्ति, अर्थात व्यक्ति इस आश्रम में रहकर संयम और नियम से शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करता। गृहस्थ आश्रम की अभिव्यक्ति है सांसारिक उत्तरदायित्वों और गृहस्थ कर्तव्यों का निर्वाह करना। समस्त सुखों और सुविधाओं का उपभोग गृहस्थ आश्रम में ही किया जाता है। मनुष्य अपने समस्त धार्मिक आर्थिक कामजनित कार्य इसी आश्रम में रहकर करता है। गृहस्थ आश्रम में ही सभी आश्रमों का मूल है। सांसारिकता और भौतिकता से मनुष्य को धीरे धीरे छुटकारा मिलता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम की कल्पना की गई, स्थापना की गई। वानप्रस्थ आश्रम में वह घर बार छोड़कर वन और अरण्यकों में आश्रम में निवास करता, ईश्वर की आराधना करते हुए आत्मचिंतन में अपना समय लगाता। ये आश्रम ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त एक अभ्यास था। इस अभ्यास के पश्चात चतुर्थ आश्रम आता था संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य तप त्याग संयम का चरम आदर्श अपने समक्ष रखता था और पूर्णतया अकिंचन होकर भिक्षावर्ती के द्वारा जीवन निर्वाह करता था। सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता था। सभी इच्छाओं वासनाओं आकांक्षाओं से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता था। सभी प्रवृत्तियों का त्याग कर सन्यासी जीवन का मार्ग अपनाता। इस प्रकार उस लक्ष्य की प्राप्ति करने में समर्थ हो जाता, जिसे प्राचीन भारतीय चिंतकों ने मनीषियों ने मानव जीवन का चरम और अंतिम उद्देश्य माना है, उसे मोक्ष कहा जाता है। इस चतुर्थ आश्रम में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता। अब हम देखेंगे कि मोक्ष, ये जो चारों आश्रम है उनकी इस आश्रम व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पे किन किन ग्रंथों में इनके बारे में अपने को सूचना मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है, भाई किस काल में इन आश्रम व्यवस्था का धीरे धीरे सने सने विकास हुआ। आश्रम व्यवस्था का उद्भव या विकास उत्तर वैदिक काल में हो चुका था। कुछ विचारकों का मानना है कि आश्रम व्यवस्था का प्रचलन है वो महात्मा बुद्ध अथवा पिटकों के काल, अर्थात महात्मा बुद्ध के 3 पिटक थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है पिटक। तो उन पिटकों के पश्चात माना जाता है इन रचनाओं का उल्लेख, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो पिटक है या बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ है उनमें आश्रमों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। इसलिए विचारकों का मत है कि उपनिषदों में भी चारों आश्रमों का नाम नहीं मिलता,
किंतु इस मत में कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती है। यद्यपि वैदिक साहित्य में चारों आश्रमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि वहां पे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अनेक स्थानों पे यति या सन्यासी के अर्थ में 2-3 स्थानों पे उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यकों उपनिषदों के रूप में जो उत्तर वैदिक काल के साहित्य हैं, उनमें चारों आश्रमों की सत्ता का संकेत विद्यमान है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ब्रह्मचारी, गृहस्थ या गृहपति, मुनि या यति, इनके उदाहरण तो ऋग्वेद में भी मिलते हैं, किंतु व्यक्ति को संपूर्ण जीवन को चारों आश्रमों में विभाजित होने का संदर्भ उत्तर वैदिक कालीन है। उपनिषदों में अनेक स्थानों पे आश्रम सूचक शब्दों का उल्लेख हुआ है। इनसे हमको स्पष्ट संकेत मिलता है कि उस युग तक आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो चुका था, अर्थात उपनिषद काल तक आश्रम व्यवस्था है उसका प्रचलन हो चुका था। ऐत्रेय ब्राह्मण के एक संदर्भ में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर गृहस्थ बने, गृहस्थ जीवन में न कि वनी बने, और फिर वनी होने के पश्चात परिवार जगह सन्यासी बन जाए। वृहदारण्यक उपनिषद में भी महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा है कि मैं अब गृहस्थी से परवर्ज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ, अर्थात गृहस्थ आश्रम से मैं वानप्रस्थ आश्रम की ओर जा रहा हूँ। किंतु जिन संज्ञाओं के बारे द्वारा बाद में चारों आश्रमों का प्रतिपादन किया गया, उनका सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद, अर्थात स्पष्ट रूप से यदि प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम को किस उपनिषद या किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है, तो हम इसका उत्तर है जाबालोपनिषद। स्पष्ट रूप से जाबालोपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को विभिन्न आश्रमों की व्याख्या करके सुनाई थी। संभवतः प्राचीन भारत में चारों आश्रमों की कल्पना धीरे धीरे विकसित हुई और उपनिषदों की रचना काल तक आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित होकर सूत्र काल में आके पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से स्थापित हो गई। सूत्र युग में ही आश्रमों के पारस्परिक संबंध, उनकी क्रमगत व्यवस्थाएं स्थिर हुई। विभिन्न आश्रमों की भिन्न भिन्न नियम व्यवस्थाएं पालन हेतु विभिन्न मार्गों का निर्देश प्राप्त हुआ। सूत्र ग्रंथ, पुराण, महाभारत, स्मृतियों में चारों आश्रमों का स्पष्ट और विशद रूप से प्रतिपादन किया गया और उसमें यह भी बताया गया है कि चारों आश्रमों के क्या क्या धर्म और क्या क्या कर्तव्य है। धर्म से तात्पर्य है धर्म इति धार्यते, अर्थात जो धारण करने योग्य है। चारों आश्रमों में क्या क्या धारण करने योग्य है, मनुष्य के क्या क्या कर्तव्य है। प्रत्येक आश्रम के अलग अलग धर्म और अलग अलग कर्तव्य हैं। तो अगले प्रकरण में हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।